अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं हमारे पत्रकार वकास अब्बास भाई के साथ। सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे। बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं सीमा के हवाले से। तो वकास भाई, मेरा आपसे एक पहला सवाल है कि सीमा जब से यहाँ से गई उसको लगभग 1.5 साल होने वाला है। जी 1.5 साल होने वाला तकरीबन। एक क्रिमिनल, एक वारदाती औरत जिस तरीके से घुसी है, अब तक 1.5 साल के अंदर कोई आउटपुट, कोई रिजल्ट सामने आया है कि उसके खिलाफ कुछ हुआ हो? चार्जशीट की बात की जाए, पुलिस ने कोई कार्रवाई की हो, प्रशासन ने कोई कार्रवाई की हो, कोई एजेंसियों ने कार्रवाई की हो? आपने देखे, हम किसी से डरने वाले नहीं है, ना हम बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। हम बात करेंगे हक और सच की। वकास अब्बास भाई को आप लोग जानते हैं, जिस तरीके से बात करें, इसीलिए ये दिन ब दिन फेमस हो रहे हैं पूरी दुनिया में। जिस तरीके से इनका चैनल वायरल हो रहा है, तो ये हक और सच की बात करते हैं। मैं हक और सच की बात करता हूं। तो हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आते, किसी के कहने पे हम नहीं चलने वाले। जो हमें अच्छा लगता है, जो चीजें हमारे तक पहुंचती है, वही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वकास भाई, मुझे ये बताइए कि लगभग 1.5 साल, 15 महीने, 16 महीने समझ लीजिए, ठीक है? तो इन 15-16 महीनों में क्या हुआ है, मुझे ये बताइए, आउटपुट बताइए। तनवीर भाई, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वहां के कुछ लोग बैठे बैठे ये बोल रहे हैं कि आटा महंगा हो रहा है पाकिस्तान में, तो जब वो इलीगल भारत के अंदर घुसी है तो प्रॉब्लम आपको क्यों है? क्या 18 महीने से कुछ हुआ क्यों नहीं? अरे वकास भाई, ये सवाल तो इंडियन बहन भाइयों को क्यों भाई? हमारी नागरिक है, हमारे 4 मासूम बच्चों को यूं साथ लेके गई। हाँ, तो ये बात आप करें ना, कुछ हुआ नहीं, वो कुछ हुआ नहीं, वो तो भारतीय बहन भाइयों अरे फिक्र बच्चों की है ना। ये बात करें ना कि भाई बच्चे अब तक इधर आप बात करें। तो एज ए जर्नलिस्ट, एज ए यूट्यूबर, मेरा सवाल बनता है, आप भी डिबेट कर रहे हैं, मैं भी डिबेट कर रहा हूँ, हमारी बहनें भाई ये पूछते हैं, हमें ये कमेंट्स करते हैं कि खुदा के वास्ते आओ, सीमा को ले जाओ, सीमा को ले जाओ। सीमा को हम कैसे लें भाई? सीमा जिस देश में घुसी है, जहां वो वारदातें कर रही है, जिस देश से वारदातें करते हुए आपके देश में घुसी किस तरीके से, ये भी तो ये तो है जी। और फिर वकास भाई, वहां पे देश धर्म की बातें कर रही है, सनातन धर्म की सिर्फ तौहीन की, इस्लाम धर्म की तौहीन की। हुआ क्या, मुझे ये बताइए वकास भाई, हुआ क्या 1.5 साल में? ये बिल्कुल आपकी सही बात है। देखे चले, इसने मुसलमानों की भी मतलब बुरा भला कहती रही, हमारे मुस्लिम धर्म को भी बुरा भला कहा, इसने हमारे मजहब को बुरा भला कहा, प्लस सनातन मजहब की भी इसने कितनी तौहीन की। ठीक है, चले, अगर एक मिसाल है, चले हमारे पाकिस्तानियों को इसने बुरा भला कहा, कोई कानूनी कार्रवाई इस पे नहीं की गई। मगर तनवीर भाई, जब इसने सनातन मजहब का अपमान किया हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए, तो जो हमारे साथ हमारी जो बहनें जुड़ती हैं इस केस के हवाले से, जो गुलाम हैदर भाई के, मैं नहीं कहूँगा गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करती हैं, वो हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज उठाती हैं। ये हैदर भाई के बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है और जो जुल्म हैदर भाई के साथ हुआ है, वो इसके लिए आवाज उठाती हैं। तो उन लोगों ने तो बेशक ये आवाज उठाई, मगर तनवीर भाई अदरवाइज इसके अलावा जितने भी जो आगे पीछे या पुलिस के लें या कुछ भी के लें, उन लोगों में किसी ने भी कोई आवाज। वकास भाई, 1.5 साल होने को है, हमें तो अब तक कुछ नजर नहीं आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये केस हमारे मुल्क में होता इस तरह का, तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर तनवीर भाई, आपने तो हमारे मुल्क की बात की है। देखें, बेशक हमारा मुल्क तरक्की में भारत से थोड़ा बहुत कम होगा, मगर मैं कहता हूँ तनवीर भाई, अगर ये किसी जजीरे, साउथ अफ्रीका, मैं ये छोटे मुल्कों की बात कर रहा हूँ, या किसी जो है ना वो जंगली केले, साउथ अफ्रीका के जो जंगल है, अगर तनवीर भाई वहां पर भी इलीगल तौर पे साउथ अफ्रीका के जंगल में भी घुसती ना, तो उसको वो जो जानवरों का शिकार करते हैं, या जो भी कुछ जिनके तन पे कपड़े भी नहीं होते, तो वो भी इतना जानते हैं कि इलीगल एंट्री करने वाले की सजा क्या होती है। जी। तो मेरे ख्याल से ये तो आपने भारत की या पाकिस्तान की बात कर दी, अगर ये किसी जजीरे पे भी जाती तो ऐसे आजाद नहीं होती जैसे आजाद। नहीं, वही सवाल फिर से वकास भाई के 1.5 साल होने को है, कुछ नहीं हुआ। चार्जशीट जो कि बहुत लाजिम है इस केस में, और जिस तरीके से सीमा केस पूरी दुनिया में, पूरी जो भी यूट्यूबर हैं जो सीमा केस के हवाले से बात कर रहे हैं, उन बच्चों के हवाले से, तो वही ये सवाल करते हैं कि अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं पेश हुई? तनवीर भाई, सीमा अगर वहां जाकर गायब हो गई, एक मिसाल है, 52 दिन बाद, 45 दिन बाद या 50 दिन बाद ये पुलिस को पता चला, एक मिसाल जी, तो तनवीर भाई, ये चार्जशीट मेरे ख्याल से, काम तो चलो 2 दिन का 1 दिन का बनता है, मेरे ख्याल से हफ्ते में फाइनली हो जानी चाहिए थी। हाँ। तो अब तक 16 महीने गुजरने के बावजूद चार्जशीट नहीं पेश की गई,
तो तनवीर भाई मैं हैरान हो रहा हूँ, कोई ना पता नहीं मांग की जा रही है ना कुछ। वकास ये भाई, हम भी इस बात पे परेशान हैं। वकास भाई परेशान सारे दर्शक भी हैं, हम भी हैं। हमारे उन मासूम बच्चों के वो चाहते हैं, हमें सीमा से कोई सरोकार गर्ज नहीं है। वो भले जो भी इसको यूज कर रहा है, जहां ये जाती है रातों को तो वहां जाती रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बच्चों के हवाले से हमें फिक्र है। तो वकास भाई देखें, ये औरत जिस तरीके से वहां बैठ के सनातन धर्म की, इसने अपने आप को द्रौपदी जी से कंपेयर करने की, तुलना करने की कोशिश की। एपी सिंह जो कि इसके मुंह बोले भैया है, वो उसने उसको भगवान जी के साथ कंपेयर करने की इसने कई दफा वीडियोस में जिक्र किया। तो वो बंदा तो एक शैतान है। निर्भया कांड जो हुआ था तब से लेकर अब तक हिंदुस्तानी उनको शैतान समझते हैं, शैतान बोलते हैं कि इससे बड़ा तो आज तक दुनिया में कोई शैतान आया ही नहीं। तनवीर भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शैतान तो शैतान है। मैं तो कहता हूँ तनवीर भाई ये तो एक, आप कहते हैं ना वो जंगली सुअर है। जी जी, मैं कहता हूँ ये एक बुड्ढा भेड़िया है, बुड्ढा भेड़िया। तो तनवीर भाई जो भेड़िया जो बूढ़े हो जाते हैं ना, तो वो बस तौबा कर लेते हैं शिकार से, फलाने काम से, उल्टे कामों से। मगर ये पता नहीं कौन सा भेड़िया है, ना अब तक तौबा करता है, ना इसको किसी गलती का एहसास होता है। जबकि तनवीर भाई इसको पता है इसके पलड़े में कुछ भी नहीं है। अभी लास्ट टाइम ये सीमा और ये 12 तारीख को जो आए थे, इसने इन्होंने जो एक लाइव की, उसके बाद एक वो गधे के कान वाले ने वीडियो बनाई। तो गधे के कान वाले की चैनल पे जो वीडियो, उसके अंदर एपी सिंह और सीमा क्या कह रहे हैं, अब हम पेश होंगे सबूत के साथ। अब तनवीर भाई आप ये देखें कितने धड़ाले से ये भागी भी औरत, ये बचपन से भागती हुई औरत, ये 2 नंबर औरत, ये चालू औरत, और इसी तरीके से ये जो रेपिस्ट का जो मतलब समर्थन करने वाला, जो रेपिस्ट की प्रोटेक्शन करता है, ये वकील किस तरीके धड़ाले से कह रहे हैं अब सबूत के साथ पेश होंगे। इसको जरा सी भी शर्म नहीं है, ये चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इसको, मगर ये साला मरता भी नहीं। वकास भाई मैं एक बात बताऊं, सीमा डिपोर्ट होगी या जेल होगी, मुझे तारीख का भी पता है, मैं तारीख भी बता सकता हूँ। अच्छा बता दूं? बता दें। 30 फरवरी को ये डिपोर्ट होगी या जेल जाएगी। अच्छा 30 फरवरी को ये डिपोर्ट होगी या जेल जाएगी। ठीक है, जो हमारे दर्शक हैं उनको पता चल गया होगा। इसके साथ तो अभी तक कुछ नहीं हुआ और ना ही हमें उम्मीद है कि कुछ होने वाला है। मोमिन साहब को क्रेडिट जाता है। देखिए वकास भाई, उन्होंने ना धूप देखी, ना छाऊं, ना गर्मी, ना सर्दी, वो बेचारे थ्रू आउट इस केस में अपनी वो लगा रहे हैं, जान की पता लगा रहे हैं। मेरी हमारी बहन से बात चल रही थी, उनके बारे में ये कहा मैंने, देखे मेरी बहन, मैंने बोला अगर कोई मोमिन मलिक सर के बारे में कहता है तो वो गलत कहता है। ठीक है, मोमिन मलिक सर ने तनवीर भाई जो काम हैदर भाई के लिए करा है, किया है और कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल काबिल सताइश है। बिल्कुल इसको मतलब झुटलाया नहीं जा सकता, भूल नहीं सकते आप। क्योंकि तनवीर भाई देखें, कोई भी शख्स, आप हो या मैं, हम भी हैदर भाई के लिए साथ कोशिश करते हैं, हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं। मगर जो काम मोमिन मलिक सर ने ग्राउंड पे रहते हुए किया है, और तनवीर भाई अपने पलड़े से तकरीबन पाकिस्तानी 25 से 26 लाख रुपए लगा चुके हैं। और प्लस तनवीर भाई जो नेपाल के अंदर इन्होंने 7 दिन जो तनवीर भाई गुजारे ना, वो बिल्कुल ही नाकाबिल फरामोश है जी। कि 7 दिन इन्होंने गुलाम हैदर भाई के मासूम बच्चों के लिए 7 दिन अपनी फैमिली, अपने काम, अपने घर वालों को छोड़ के, अपना घर छोड़कर ये 7 दिन जो वहां पर रहे नेपाल में। देखिए वकास भाई, उन्होंने जब वो आए थे, उन्होंने सबसे पहले जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे अच्छी तरह याद है, जी। उसके दूसरे दिन वो मेरे चैनल पे तशरीफ लाए थे, मैंने उनसे भी बात की थी। तो उन्होंने ये कहा था कि किसी भी देश का कोई पुरुष हो, महिला हो, इलीगल तरीके से भारत में प्रवेश करे तो उसको अलाउ नहीं है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे। हिंदुस्तान के कानून की वजाहत की थी बाकायदा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वहां उन्होंने याचिका दायर की, वहां से ओके हो गई, रिपोर्ट पुलिस में भेजी गई। वहां से क्या हुआ वो भी आप लोगों को पता है, कुछ भी नहीं हुआ। तो वकास भाई, अदालतों ने फैसले सुनाए, अभी भी कुछ नहीं हुआ। आने वाले दिनों में जो पेशियां हैं, लंबी महीनों लंबी पेशियां हैं, तो उसमें क्या होगा वो लोग, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ये लोग अभी अपनी मनमानी कर रहे हैं। सीमा, एपी सिंह जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, जो इनका मन करता है वो कर रहे हैं। तो तनवीर भाई मेरे ख्याल से जो मोमिन मलिक सर कह रहे थे कि ये जो केस है, ये मैं यहाँ से हरियाणा से हटाकर पानीपत लेके जाना चाहता हूँ,
तो मेरे ख्याल से फिर वही बेहतर होगा। अगर ये हरियाणा में ही केस चलता रहा, सॉरी जहाँ पर ये यूपी के अंदर है जी, तो तनवीर भाई मेरे ख्याल से तो फिर ये पूरी जिंदगी भी हैदर भाई को भी इंसाफ नहीं मिलेगा अगर यूपी में केस चलता रहा। वकास भाई बिल्कुल देखिए ये हम नहीं कह रहे, जब आपके मुल्क के नागरिकता रखने वाले इतने पायानास के वकील, इतने बड़े वकील जब ये बात कर रहे हैं तो हम उस बारे में कह रहे हैं कि जब मोमिन मलिक सर खुद कह रहे हैं कि वो ये केस यूपी से हटाकर पानीपत लेके जाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कुछ जानते होंगे। वकास भाई बिल्कुल वो बाखूबी जानते होंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वहां भी तो हिंदुस्तान का ही कानून सेम होगा, वो अलग तो नहीं है। पुलिस की बात होगी, पुलिस का जो वहां के सीएम है वो अलग होंगे, जाहिर सी बात है। बाकी जो लॉ है वो कोई तो बात है ना जो सीमा बात है, कुछ कभी तस्वीरें दिखाती है, कभी कहती है मेरे पीछे कोई आम शख्स नहीं है, कोई तो बात होगी ऐसी जो मोमिन मलिक सर जानते हैं, जो हम तो नहीं जानते। जब मोमिन मलिक सर कह रहे हैं कि मैं ये केस को मैं वहां लेके जाना चाहता हूँ पानीपत में, तो तनवीर भाई शायद फिर पानीपत में केस जाए तो तभी मिले। चले एंड में भाई यही कहेंगे, वकास भाई मुझे एक बात बताएं, दाल में कुछ काला लगता है या पूरी दाल काली है? यस तनवीर भाई देखिए, अगर बात करेंगे रबुपुरा के करीब या मैं कहूँ तो यूपी जी, मेरे ख्याल से पूरी दाल काली है, बल्कि काली के अंदर भी कुछ काला मिलाई गई थी। चलिए मुझे ऐसा लगता है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।